नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब क्या होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हम वापस से क्या करने वाले हैं, जो अपने वस्त्र वाला जो टॉपिक चल रहा था, वस्त्र वेशभूषा वाला, तो इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने पहले पार्ट में क्या देखा था, तो जो सारी की सारी पगड़ी थी वो सारी की सारी कंप्लीट कर दी थी। और आज की क्लास में हम वेशभूषाओं देखने वाले हैं, जिसमें कि हम जो है पुरुषों की वेशभूषा को देखेंगे। यहाँ पे मेल जो है पुरुषों की वेशभूषाओं के बारे में यहाँ पे देखने वाले, पुरुष परिधान के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाए तो जो है कालीबंगा और आहड़ सभ्यता जब थी अपने यहाँ पे, तो उसके टाइम से भी क्या थे, उनमें क्या है सूती वस्त्रों के प्रमाण मिले हैं। किसमें मिले हैं? सूती वस्त्रों के प्रमाण तो ये मिले हैं अपने कालीबंगा में और आहड़ सभ्यता में। जब आपने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पे ये बात आती है। ठीक है, राजस्थान में क्या था, कालीबंगा आहड़ सभ्यता के टाइम से ही सूती वस्त्रों का क्या था, प्रचलन था। ठीक है, ये चलते थे। और इन स्थानों में क्या मिला है, उत्खनन में रुई काटने के चक्र मिले हैं। क्या मिले? रुई काटने के जो क्या होते थे, चक्र होते थे, ये मिले हैं सभ्यताओं से। और क्या मिले हैं? तकली मिली है। तो इन सब से क्या पता चलता है कि अपने यहाँ पे उस टाइम के जो लोग थे, कालीबंगा आहड़ के टाइम के लोग थे, वो क्या करते थे कि वस्त्रों का यूज़ करते थे, रुई वाले कपड़ों का यूज़ करते थे। तो जनसाधारण में जो है, मतलब लोग बाग में ज़्यादातर वस्त्रों का प्रचलन वैसे कम था। और ये परिपाटी जो है आज भी क्या है, हमें यहाँ पे दिखाई देती है। अब राजस्थान में क्या है, प्रत्येक गांव में क्या है, जो भी पुरुष हैं वो क्या है, धोती और ऊपर के ओढ़ने को क्या है, पछवेड़े के सिवाय कुछ अन्य वस्त्रों का प्रयोग कम करते हैं। क्या करते हैं, गांव में अगर आज भी आपने देखा होगा तो एक नीचे क्या है धोती पहन ली और ऊपर एक क्या है पछवेड़े जो है वो पहन लिया। पछवेड़े क्या होते थे, एक कंबल की तरह ओढ़ते थे उसको। क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पुरुष जो हैं क्या करते थे, कंबल की तरह उसको ओढ़ लेते थे ऊपर तो, और नीचे क्या है, नीचे क्या पहन लेते थे, तो ये नीचे पहन लेते थे धोती। ठीक, तो धोती और जो ये पछवेड़े है ना, इनका प्रचलन था पहले, जब अपने पास ज़्यादा कपड़े वपड़े थे नहीं। ठीक है, उस टाइम पे सभ्यता के टाइम पे फिर धीरे धीरे करके जो है और ज़्यादा यहाँ पे अपने प्रचलन चलने लगा। तो फिर यहाँ पे और ज़्यादा कपड़े की बात करने लगे। ठीक, तो अब अपन देखते हैं कि जो क्या क्या पुरुष जो हैं कौन से कपड़े पहनते थे, क्या क्या बात अपन देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कमीज़। तो कमीज़ तो सभी वैसे जानते ही होंगे कि जो ग्रामीण पुरुष है उनके द्वारा धोती के साथ में जो पहने जाने वाला वस्त्र है उसको ही क्या बोलते हैं, कमीज़ बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो है एक पुराने ज़माने में आपके दादा परदादा जो भी अगर जिसने भी देखे हैं तो आपने देखा होगा कि नीचे तो क्या है एक धोती सी पहन लेते थे और ऊपर एक जैसे आजकल बनियान आती है उसमें पहले क्या है जेब सी लगी रहती थी, यहाँ पे छोटी सी एक जेब सी लगी रहती थी, तो उसको ही क्या है ये कमीज़ बोलते थे। तो धोती के साथ में जो है ये कमीज़ पहनते थे। ठीक, और अंगरखी की बात करें, अंगरखी बुगतरी बंडी क्या है, तो ये क्या है कि पुरुषों का जो है पूरी बाह का क्या है बिना कॉलर का और बिना बटन का क्या है चुस्त कुर्ता है, जिसके पीठ और कंधे पे क्या है कढ़ाई हो रखी हो, उसको अंगरखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्होंने कि अंगरखी क्या है, बुगतरी या बंडी पूछ ले तो इसका मतलब ये है कि पूरी बाह का तो क्या है कुर्ता है, क्या है पूरी बाह का, और उसमें क्या है कॉलर नहीं है। क्या है, एक कुर्ता है लेकिन उसमें कॉलर नहीं है। ठीक, कॉलर नहीं है और कोई भी टाइप का बटन भी नहीं है, और वो क्या है बढ़िया आराम से ढीला ढाला कुर्ता है। उसमें क्या है पीठ पे और कंधे पे क्या है पीछे की साइड में कढ़ाई हो रखी रहती थी और उसको ही अंगरखी बोलते हैं। ठीक है, और अंगरखी का प्रयोग जो है ज़्यादातर सर्दी में करते थे, क्योंकि ये पूरी बाह का कुर्ता है तो फिर इसमें सर्दी थोड़ी कम लगेगी और आराम से ढीला ढाला है तो ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक, तो ये पहनते थे, अंगरखी ये हो गई। अंगरखी के भी क्या है अब अलग अलग टाइप के वो हैं, तो अंगरखी जो है टाइप के अनुसार यहाँ पे अलग अलग बताई है। तो इसको तनसुक, दुतई, गाबा, गिर, भर, भमरजाई, डोडी, कानो और डगला भी कहते हैं। क्या क्या कह दिया भाई इन्होंने, तो यहाँ पे जो है इन्होंने इनको बोल दिया है कि जो
अंगरखी के क्या क्या टाइप बताए वापस देखते हैं। तनसुख, दुतई, गाबा, और क्या बताया, गिर, भमरजाई, डोडी, कानो और डगला। ठीक है, तो ये सारे के सारे अंगरखी के ही टाइप है। फिर अगर पूछे कि कौन सी जो है अंगरखी सबसे ज़्यादा फेमस थी, तो फर्रुख शाही अंगरखी जो थी सबसे ज़्यादा फेमस थी। कौन सी थी? फर्रुख शाही जो अंगरखी थी वो सबसे ज़्यादा फेमस थी। और छोटी बाह की जो भाई अंगरखी हो गई तो उसको क्या कह दिया इन्होंने? बांड्यो। अब जैसे आप किसने क्या है कोई शर्ट पैंट सिलाई तो वो छोटी रह जाती है तो उसको क्या बोलते हैं कि ये तो क्या है बंडा सा लग रहा है, छोटा सा लग रहा है। ठीक है, तो बांड्यो रह गया, या तो ऐसे बोल देते हैं ना। तो ये बांड्यो का मतलब क्या है? छोटी बाह की अंगरखी है, ये है। अचकन क्या है? तो अचकन अंगरखी का ही क्या है? संशोधित रूप है। क्या है ये? संशोधित रूप है। संशोधित रूप है अचकन, किसका? अंगरखी का। और चोगा क्या है? तो चोगा क्या है भाई? संपन्न जो है, संपन्न वर्ग के जो क्या होते थे? पुरुष होते थे, बढ़िया घर से जो आते थे, संपन्न, थोड़ा बहुत जिनके पास पैसा वैसा रहता था, तो वो क्या करते थे? अंगरखी के ऊपर से एक वस्त्र पहनते थे जो कि क्या है भाई? रेशम का, ऊन का बना होता था। और इसको विशेष अवसर पे, बढ़िया जो स्पेशल ओकेज़न होता था उस पर ही पहना जाता था। और चूगे में जो है बटन के स्थान पे घुंडियाँ होती थी और काज के स्थान पे जरी के गोल गोल फंदे बने होते थे। और जो है जिसमें क्या है? जिसमें घुंडियाँ फंसा दी जाती थी। ठीक है, तो चोगा क्या हो गया? जो थोड़े से भाई हाई क्लास के लोग हैं वो पहन रहे हैं, और अंगरखी तो पहन ही रखी है नीचे, और ऊपर क्या पहन लिया? चोगा पहन लिया। ठीक है, तो अंगरखी के ऊपर चोगा पहन लिया। और ये क्या है? ऊन से बना होता था। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि जो अपनी क्या होती है, जैसे सर्दियों में हम पहनते हैं स्वेटर, उसी तरह से ये चोगा आप समझ सकते हैं कि अंगरखी के ऊपर पहन लेते थे। रेशम ऊन से बना होता था, अपनी स्वेटर भी ऊन से ही बनी होती है। और ये विशेष अवसरों पे पहना जाता था, लेकिन ठीक है, विशेष अवसरों पे पहना जाता था। बटन के स्थान पे घुंडियाँ होती थी, काज के स्थान पे गोल गोल बड़े बड़े फंदे होते हैं, जैसे कि क्या है अपने उसमें भी रहते हैं, स्वेटर में बटन रहते हैं, तो उसमें बटन की जगह पे घुंडियाँ वगैरह ये सब होती है। फिर आत्म सुख क्या है? तो आत्म सुख जो है सर्दी में पहने जाने वाली, क्या है ये? सर्दी में ऊपर से नीचे तक पहने जाने वाला कश्मीरी जो है, क्या है? कश्मीरी फिरन जैसा वस्त्र है। क्या है आत्म सुख? सर्दी में ऊपर से नीचे तक ही एक ही वस्त्र पहन ले और कश्मीरी फिरन जैसा ये वस्त्र लगता है, इसको आत्म सुख बोलते हैं। और आत्म सुख जो है ये भी सर्दी में, और अंगरखी जो है ये भी सर्दी में पहनने जाने वाला ही वस्त्र है। ठीक है, फिर आती है बात मलागरी की। तो मलागरी जो है इसको ये मलेगिरी भी बोलते हैं, और ये जो है भूरे रंग का होता है, और ये भूरे रंग में चंदन के जैसे रंग का लगता है। और ये वस्त्र जो है वर्षों तक क्या रहता था? सुगंधित रहता था, मतलब इसमें अच्छी खुशबू आती रहती थी, चंदन के रंग से बनाया हुआ है इसलिए। और सिटी पैलेस जयपुर में क्या है? अपने सिटी पैलेस जयपुर में जो सवाई राम सिंह सेकंड है उनकी अंगरखियाँ अभी तक भी सुगंधित है। क्या बोल रहे हैं ये? कि सिटी पैलेस है अपना जयपुर वाला, अगर आप गए हों तो वहाँ पे जो राम सिंह सेकंड की अंगरखियाँ रखी है वो अभी तक भी क्या है? सुगंधित है। ठीक है, तो उसको ही क्या बोला है इन्होंने? मलागिरी बोला है। भूरे रंग से होती है, चंदन के रंग से ये बनती है, और इसमें सुगंध आती रहती है। और ये पुरुषों के द्वारा के सारे वस्त्र पढ़ रहे हैं अपन। फिर आती है बात जामा की। तो जामा क्या है? विवाह में या फिर युद्ध के टाइम पे जो पहने जाने वाला ऊपरी भाग का वस्त्र होता है, और जिसमें ऊपर तो क्या होती है? चोली होती है, और नीचे का घेर क्या है? घुटनों तक होता है। क्या होता है? ऊपर तो एक चोली सी होती है, और नीचे का जो क्या है वो घेर घुटनों तक आता है। ठीक, तो इस तरह से जो है ये रहता था। तो पता नहीं ये कैसी ड्राइंग बनी है, तो आप इसको इग्नोर करना, ये बस समझाने के लिए। तो पहले के जो भी क्या है, ये जो अपने शासक वगैरह थे पहन के जाते थे, तो ऊपर तो ये थोड़ा टाइट सा रहता था चोली टाइप में, और नीचे से ये थोड़ा ऐसे घेरदार रहता था। तो इसको ही क्या बोलते हैं? जामा। तो विवाह और युद्ध के टाइम पे ये पहना जाता था। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी अपन आंखें भी बना देते हैं। चलिए, फिर पायजामा। तो पायजामा जो है क्या है? ये अंगरखी और जो चुगा है, अंगरखी, चुगा और जामे के नीचे जो है कमर में और पैरों में पहने जाने वाला क्या है? वस्त्र है, जो नाड़े से क्या है? कमर में बांधा जाता है। तो पजामा जो क्या है भाई, इसके नीचे पहना जाता था, जामे के नीचे, चुगा और अंगरखा के नीचे। ठीक, अब आगे बात की जाए तो सूथना क्या है? तो सूथना जो है ये सर्दी के दिन में बच्चों के द्वारा पहने जाने वाला। तो सूथना भाई बच्चों के द्वारा है, तो ये पूछ सकता है कि बच्चों के द्वारा कौन सा पहना जाता है वस्त्र सर्दियों में? तो आप बताएंगे सूथना है।
ठीक है, सूतना है। तो ये क्या है, पजामा एक तरह का बच्चों के द्वारा पहनाया जाता है, बच्चों को पहनाया जाता है सर्दियों में। ठीक। ब्रिजस क्या है, ब्रिजेस भी बोलते हैं, ब्रिजस आ जाए, ब्रिजेस आ जाए। तो ये क्या है, एक चूड़ीदार पजामा है। तो चूड़ीदार पजामा जो है उसकी जगह पे क्या है, पहने जाने वाला तंग पजामा है। ये क्या है, चूड़ीदार पजामा जो है उसकी जगह पे पहने जाने वाला टाइट पजामा है, और जो घुड़सवारी या शिकार के टाइम पे पहना जाता था। ठीक है। तो ब्रिजस क्या है, और टाइट क्या है, पजामा है, चूड़ीदार पजामे की तरह ही तंग पजामा है, जो घुड़सवारी करते समय, हॉर्स राइडिंग करते समय और शिकार के टाइम पे पहना जाता है। ठीक। ब्रिजस क्या है, ब्रिजस कमरबंद। तो ये जामा या अंगरखी जो अपन ने देखा है, तो जामा तो अपन ने क्या देखा था ऊपर, जामा देखा है कि जो विवाह युद्ध में जो मैंने ड्राइंग बनाई थी आपके लिए, तो वो है। और अंगरखी के ऊपर जो है कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है, जिसमें क्या है, तलवार या कटार जो है वो घुसी रहती है। तो उसको क्या बोलते हैं, पटका कमरबंद बोलते हैं। ठीक है। तो ये जैसे ये हमने ये ड्रेस पहनाई थी ना इनको, और यहाँ पे जो देखो ये कमर है, तो यहाँ पे एक पट्टा सा बांधते थे। तो इस पट्टे में ही क्या है, ये फिर तलवार और ये जो कटार है ये लगी रहती थी। तो इसको ही क्या बोल रहे हैं, ये इसको ही कमरबंद बोल रहे हैं। ठीक है, इसको ही यहाँ पे ये कमरबंद बोल रहे हैं। इसमें ही ये तलवार कटार रखी थी, और ये ऊपर वाला जो है ये तो अपने क्या था, वैसे तो ये क्या बोल रहे थे, इसको ऊपर वाले वस्त्र को चोली बोल रहे थे। लेकिन अगर अपन इसको देखें कि अंगरखी है, तो अंगरखी भी ऊपर वाला ही पार्ट है, और जामा नीचे वाला हो गया। ये पजामे की तरह तो नहीं रहता था, ऐसे फ्रॉक की तरह रहता था। तो इसमें यहाँ पे ये बांध लेते थे, और इसमें तलवार और कटार जो है ये फंसा लेते थे। तो इसको एक कमरबंद बोल दिया, पटका बोल दिया। डायरेक्ट कमरबंद नहीं देगा, पटका देगा। तो पटका से याद रखना है कि पटकनी क्या है भाई, तलवार और कटार कहाँ पे पटकनी है, तो इधर पटकनी है साइड में। ठीक। शेरवानी क्या है, शेरवानी जो है प्राय मुसलमान पुरुषों के द्वारा जो है शादियों में, और मुस्लिम जो पुरुष है उनके द्वारा, और शादियों में हिंदू पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला जो कोट नुमा घुटनों तक लंबा वस्त्र है। तो शेरवानी आप सब जानते हैं, मुझे कोई इतना इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। धोती भी आपने देखी होगी कि पुरुषों द्वारा जो है कमर में पहने जाने वाला एक सफ़ेद जो है चद्दर नुमा वस्त्र रहता था, तो वो धोती है। ठीक है, धोती आपने देखी होगी आराम से। अपने दादा परदादा जो है वो तो आजकल भी धोती कुर्ता ही पहनते हैं, तो आपने देखा भी होगा, और मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, साउथ इंडियन मूवी देखी है तो, या फिर कभी घूमने गए तो धोती में ऐसा कुछ खास नहीं है, आप सबको पता है। लांगदार धोती, लांगदार धोती में ये है कि धोती बांधने का ही एक तरीका है, जिसमें बांधते समय लांग छोड़ी जाती है। अब ये लांग क्या है, तो ये जो लांग है ये है धोती या लंगोटी का वह छोर, वह किनारा जो दोनों जांघों के बीच से कमर की ओर तक बंधा रहता है। क्या बोलते हैं उसको, लांग बोलते हैं। तो ये धोती भी अलग अलग टाइप से पहनते थे भाई, लांगदार धोती अलग आ गई। तो इसमें क्या है, दोनों जांघों के बीच में से क्या है, कमर की तरफ वो लेके आते थे, तो उसको क्या बोलते थे, लांग बोलते थे। ठीक है। अमोवा, अमोवा क्या है, खाकी रंग से जो है, खाकी रंग से मिलते जुलते जो है, ये है मिलते जुलते रंग से बना वस्त्र, जिसमें क्या है, जिसे किस में प्रयोग करते थे, तो जिसे शिकारी प्रयोग करते थे। तो अमोवा क्या है, अमोवा जो है भाई खाकी रंग की ड्रेस है, जिसको शिकार करने जब जाते थे तब यूज़ में लेते थे। ठीक। तो अमोवा क्या है, शिकार करने जाते थे तब उसको यूज़ लेते थे, खाकी रंग की ड्रेस है। टोपी क्या है, तो टोपी तो वही है, पगड़ी की तरह ही है, पगड़ी की तरह सिर को ढकने के लिए एक वस्त्र है। टोपी के काकसनुमा, खाकसनुमा, चोखू भुलैया, दुपलिया, ये सब टाइप है। और जोधपुरी कोट है फिर अपने। लुंगी, लुंगी जो है पुरुषों के कमर पर बांधे जाने वाला एक चद्दरनुमा वस्त्र है, वही धोती की तरह ही है लुंगी भी। ठीक है। और जोधपुरी कोट है, तो जोधपुर का ये प्रसिद्ध है सबसे, जिसे क्या है, जिसे राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा भी मिला हुआ है। तो ये सारे के सारे पुरुषों के जो है अपने ड्रेस हो गई। फिर ये कुछ अन्य ड्रेस हैं, जिससे देखो कोपीन है, तो कोपीन क्या है, जो साधु सन्यासी है वो पहनते हैं कोपीन। पावंतियों क्या है, तो पावंतियों नहीं है, ये पावतियों है। क्या है, पातियों है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो पातियों जो है ये क्या है, ज़मीन पे बैठकर जब क्या करते हैं अपन भोजन करते हैं, तो फिर क्या है, जो बिछाते हैं ना अपन दरी, जो लंबी दरी बिछा लेते हैं आराम से, और फिर इस पर बैठ के आराम से भोजन करते हैं,
तो उसको ही क्या बोलते हैं, पांतियों बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पांतियों बोलते हैं। जैसे पालती बांध के अपन को खाना खाना है, नीचे बैठ के खाना खाना चाहिए आराम से, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या है, जैसे कोई आता है गेस्ट तो अपन आजकल तो डाइनिंग टेबल पे खाने लग गए, नीचे बैठ के खाना तो बहुत ही कम कर दिया है। तो पहले अगर आपने देखा होगा शादी विवाह में कहीं जाते थे तो नीचे बैठ के खाना खिलाते थे, तो उसके लिए एक दरी लाते थे, लंबी सी दरी पट्टी सी, ठीक। तो उसको ही क्या है यहाँ पे पांतियों बोला है, ज़मीन पे बैठ के भोजन कराने के लिए बिछाई जाने वाली लंबी दरी। बुगची, बुगचो क्या है, तो ये चौकारे क्या है, वस्त्र हैं। क्या है ये, चौकारे वस्त्र हैं जिसमें 3 कोनों की जो है क्या है, 3 कोनों को जो है जोड़कर क्या बनाया जाता था, एक थैला बनाया जाता था जो कि वस्त्र और अन्य सामग्री रखने के काम में आता था। किस में काम आता था, बुगाची। तो ये वो बुगाटी ट्रेंड नहीं है, ये वो है भाई चौकोर वस्त्र है जिसके 3 कोनों को जोड़ के क्या है एक अपन थैला सा बना देंगे और इसमें क्या है फिर अपन सामान लेके आएंगे, ठीक। तो ये वो वाला बुगाची है। तो ये बुगाची वाला वो बुगाती ट्रेंड नहीं है, ठीक है। तो वो ट्रेंड देख देख के आपके वही दिमाग में घुस गया, तो उसको थोड़ा निकालें और इधर आए वेशभूषा में। तो ये वो वाला बुगाटी है, ठीक है। भाकला, भाकला, भाकलियो, भाक बलियो, ये क्या है, तो ये ऊँट के बालों से बनाया गया क्या है, एक ज़मीन पर बिछाने का क्या है, दरी नुमा वस्त्र है ये भी। और सर्दी से बचने के लिए क्या है, सर्दी से बचने के लिए जो ग्रामीण है, सर्दी से बचने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें ओढ़ने के काम आता है। क्या है ये, ऊँट के बालों से बनाया गया ज़मीन पे बिछाने के लिए एक दरी सी है ना। ऊँट के बालों से बन रहा है, पहली बात तो ये। कहाँ पे बिछाएंगे, ज़मीन पे बिछाएंगे। और सर्दी से बचने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में इसको ओढ़ भी लेते हैं, ठीक। तो ये भाकला हो गया, भाक बलियो हो गया। इसके बाद मुसल्लो, तो मुसल्लो जो है ये क्या है भाई, नमाज पढ़ते समय जो ज़मीन पे बिछाने का वस्त्र है उसको क्या बोलते हैं, मुसल्लो बोलते हैं। जब भी कोई नमाज अदा करता है तो उस टाइम पे जो भी वस्त्र वो यहाँ पे दरी सी बिछाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे मुसल्लो बोलते हैं। आराम से फिर नमाज अदा करके उसको आराम से तय करके अलग उनका जगह रहती है वहाँ पे वो रख देते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये हो गई। फिर लत्तो, तो लत्तो ये है फटे पुराने जो कपड़े होते हैं उनको अपन आम बोलचाल की भाषा में क्या बोल देते हैं, लत्ता बोल देते हैं। अब अपने यहाँ पे तो लत्ते बोल देते हैं कि ये लत्ते कपड़े चीर ले, ये उठा लो, तो उनको ही बोलते हैं फटे पुराने वस्त्रों को आम बोलचाल की भाषा में। लावड़ियों, लाड़ियों क्या है, तो ये है शिशुओं की छाती पे क्या है, छोटे बच्चों की छाती पे जो लटकाने वाला एक वस्त्र है जिसमें क्या है छोटे बच्चे की लार साफ की जाती है। तो ये क्या है, लालियो, ये छोटा बच्चा जो रहता है उसके पास में क्या है एक छोटे से रुमाल की तरह इसको लटका दिया जाता है उसके ड्रेस में ऊपर ही, और बार बार जो उसकी लार आती है तो उसको उससे साफ़ कर देते हैं, ठीक है। फिर आती है बात घूगी की, तो घूगी क्या है, तो ये है अपने पास ऊन का एक बना वस्त्र जो वर्षा और ठंड से बचाव के लिए ओढ़ा जाता है। तो ये क्या है, घूगी है, ठीक है। तो आज जो है अपने सारे के सारे वस्त्र कर लिए हैं, किससे रिलेटेड, जो पुरुष हैं उनसे रिलेटेड, और जो कुछ अदर थे दरी वगैरह जो थी अपन ने वो भी देख लिए। अब कल की क्लास में जो है हम स्त्रियों से रिलेटेड जो भी वस्त्र हैं आप वो कर लेंगे, और फिर आपकी जो है एक क्लास बचेगी किसकी, आभूषण की। तो आभूषण के लिए जो है मैं एक PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम चैनल जो है अपना वो ज्वाइन करके रखें, RPSC तरंग के नाम से ही है। और अभी अपने 341 के अप्रोक्स वहाँ पे जो है मेंबर्स हैं, तो आप वहाँ पे जुड़ के ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो क्लास है इसकी PDF पे आपको एक छोटी मोटी टाइपिंग मिस्टेक जो है ये करेक्ट करके दे दी जाएगी जब अपनी तीनों क्लास कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। पहली में तो अपन ने पगड़ी वाला पार्ट देखा था ना, पहली में अपन ने पगड़ी वाला देखा, दूसरे पार्ट में अपन ने पुरुषों से संबंधित देख लिया, और थर्ड पार्ट अपना आएगा जो स्त्रियों से संबंधित। तो इन तीनों की जो है एक आपको कंबाइंड PDF मिल जाएगी, है ना। और इसके बाद में आपको मिल जाएगी एक PDF किसके लिए, तो वो मिलेगी आभूषण के लिए। अब देखो वो वाली जो PDF है उसमें थोड़ा सा मैंने आभूषण जो है ट्रिक के अकॉर्डिंग लिखे हैं, और वो ट्रिक जो है ना मैंने नहीं बनाई, तो मैं आपको अभी बता रही हूँ कि भाई वो ट्रिक जो है मैंने नहीं बनाई, तो फिर उसके लिए वीडियो लाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई जिसने भी वीडियो बनाई है तो फिर उनके साथ अच्छा नहीं होता है ऐसे जैसे किसी की चीज़ ऐसा कॉपी करना।
तो ऐसा मैं नहीं करती हूँ जनरली। आपकी हेल्प हो जाए, आपको लिखना नहीं पड़े, अगर आपको अच्छी लगे तो वो आप वहाँ से ले लेना, अन्यथा कोई अपने को प्रॉब्लम नहीं है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और इसी के साथ में जो है अपना ये आभूषण वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कल, आभूषण का वेशभूषा वाला, और फिर आभूषण का आपको PDF दे दी जाएगी। तो कल जो है आपकी ये सारी की सारी कला संस्कृति वाला टॉपिक लगभग कंप्लीट होता है। इसके बाद में आपके जो बचे हैं वो रह गए आपके लोक नाट्य। क्या नहीं करे हमने? लोक नाट्य नहीं करे हमने, फोक जो है नाट्य नहीं करे अपन ने, नृत्य तो कर लिए। अब अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये भी करना है, जिसमें अपने क्या करना है लोक नाट्य में, जैसे रम्मत हो गई, अपने गवरी हो गया, और खेल तमाशा, और तुर्रा कलंगी, ख्याल के बहुत सारे टाइप है। तो ये सब आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सब भी हम डिस्कस करें और आपको क्लासेस से बेनिफिट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो फिर हम ये करेंगे। और जब जैसे ही अपनी ये क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी कला संस्कृति का पार्ट, तो फिर हम आपके लिए जो है भूगोल जो है ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। तो हम राजस्थान ज्योग्राफी से ही स्टार्ट करेंगे, और ऐसे ही अपन जो है 20-25 मिनट का सेशन लगाएंगे, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो 20-25 मिनट की क्लास में जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं तो वो चीज़ें मैं आपके सामने लेके आऊँगी, और कैसे हम उसको लंबे समय तक याद कर सकते हैं तो वो हम देखेंगे। और अपने राजस्थान की ज्योग्राफी तो अपन को पता होना ही चाहिए वैसे भी। अब हम देखो अभी तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे घूम घूम के एक्सप्लोर तो नहीं कर सकते, तो हम जो है अपनी वीडियो के माध्यम से थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, और मैप के अकॉर्डिंग जो है पूरी ज्योग्राफी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ पे ट्रिक की आवश्यकता लगेगी वहाँ पे हम ट्रिक भी एडॉप्ट करेंगे, और जहाँ पे डायरेक्ट हम याद कर सकते हैं तो वैसे करेंगे। तो बिल्कुल डरना नहीं है, आपको भी जो है साथ बनाए रखना है, तभी जाके सफ़र जो है दोनों के लिए आसान होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।